22 जुलाई 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे आप मुझे मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात दे अभिमान टूटना। बाप का बनना दे अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। क्या कहने हैं बाबा? एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना? अब बाबा क्या कह रहे हैं? अंत का समय देखते हुए, बाप के समीप रहते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना? तो उत्तर है, किनकी दबी रही धूल में और किनकी राजा खाए। और किनकी बचेगी? उनको चोर लूट के ले जाए, है ना। और चोर भी नहीं होंगे उस समय तो लूट के कौन ले जाएगा? और सफल उसी की हो रही है जो भगवान के नाम पर लगा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं धूल में किनकी राजा खाए, यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। बाबा क्या सावधानी दे रहे हैं हम बच्चों को? अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम बच्चे तो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा, तुम्हारा तन भी, मन भी और धन भी। तो बाबा कह रहे तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। बाबा सो भी 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है किसी प्रकार का। बाबा कहता है 21 जन्म तक तुमको दुख नहीं होगा। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के बरसे की दरकार नहीं। तुम खुद ही सुखी रहोगे, लौकिक माँ बाप की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। द्वापर से वो आत्मा कैसा, जैसा कर्म करती है वैसा ही फल मिलता है। गीत में एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं एक छोटा सा, एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाम भी है, ऊंचा रहने का स्थान भी है। तो ऊंचा स्थान कहाँ पर है? बाबा का स्थान कहाँ है? परम धाम। हम सब आत्माएं कहाँ से आई हैं? परम धाम। बाबा परम धाम में ही रहते हैं। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। अब भगवान को सर्वव्यापी कहने से तो बाबा कह रहे हैं सब फादर हो जाते। उनको हमेशा परे से परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगत कौन? शिव बाबा। इस बाबा कह रहे हैं इसलिए सब याद करते हैं, कहते भी हैं। भगवान को ही भक्तों का फल, बाबा कह रहे हैं भगवान को ही भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। तो यह आएगा कहाँ? वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में, वह पावन दुनिया में? देखो यह बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो।
शरीर के आर्गन्स तो बड़े हैं ना। अब बाबा क्या कह रहे हैं, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, शरीर के आर्गन से तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है, बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग के बाद क्या होता है, संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह कल्याणकारी धर्मायी युग। इस पर भगवान हम बच्चों को इस संगम युग पर क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। यह पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम ते उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस समय क्या कह रहे हैं बाबा, इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता ही नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग, बाबा कह रहे हैं सतयुग त्रेता का संगम युग कोई युग नहीं। जब सतयुग त्रेता का बीच का जो युग है, बाबा क्या कह रहे हैं, वो कोई संगम युग नहीं। कलयुग और द्वापर का बीच ये क्या है, संगम युग। सतयुग और कलयुग की जो शुरुआत हो रही है, कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत, जो बीच का युग है वो क्या है, संगम युग। जहाँ पर बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। किस में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं उसमें दो कला सुख की कम होती हैं, उस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो बाप ऊंचे ते ऊंच ऐसे नहीं सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी है। भूल भी ड्रामा अनुसार बाबा ने कह दिया, वो भी होनी है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे तुम ऊंचे ते ऊंच भगत कहते हो। मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। अब बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं, तब तो भक्ति याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है। तो खुद भी क्या कह रहे हैं बाबा, खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुख था, भारत में क्या था, सुख धाम था, अतः सुख था, अब दुख धाम है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, परंतु क्या कह रहे हैं बाबा, रहता हो तुम भी वहाँ रहते हो, फिर भी ओहो आते हो पाठ बजाने। यहाँ पर किसके लिए आते हो, पाठ बजाने। जानते हो ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंच है कौन, तो शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे। ये वह तो एक स्टार है, शिव बाबा क्या होना है, एक स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप ही स्टार है, यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं। सारी आत्मा कहाँ रहती हैं, ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्माण धाम कहा जाता है। आत्मा निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। कहाँ से आती हैं आत्माएं मालूम है, निराकारी परम धाम से आती हैं। अभी तो दुख धाम है, कितने पार्टीशन, क्या कह रहे हैं बाबा, अभी तो दुख धाम है, कितने पार्टीशन है।
सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा ने सत्य तुत कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा हम बच्चों को पहले से सावधानी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रही धूल में। यह भी समझते हो कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। जो मिसाइलें बनाई हैं, बॉम्ब्स बनाई हैं, वो किसके लिए बनाई हैं? विनाश के लिए। अगर नहीं चलाएंगे तो वो अपने समय पर भी चलेंगी। तो बाबा कह रहे हैं जरूर होना है, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित है जो ऐसी चीज़ें बनवा रहे हैं। कौन कहते हैं? जो बनाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं बनाते, हमारे अंदर से कोई प्रेरित करता है कि ये बनाओ, तब हम ये बनाते हैं। गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले। यह तो सारी बुद्धि की बात। बॉम्ब्स निकालते हैं, बुद्धि से तो बना रहे हैं वो। अपने नेशन का विनाश करने यादव और कौरव और पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव और कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव और पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं। तुम हो योग बल वाले राजऋषि। तुम कौन हो? योग बल वाले राजऋषि, सन्यासी, हठयोगी ऋषि, वह शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। वह बाबा कह रहे हैं वह अब नॉलेज ले रहा है। श्री कृष्ण भी क्या ले रहा है? नॉलेज ले रहा है। अब सो श्री कृष्ण बनने के लिए यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से देवी फूल बन रहे हो। तुम पतित कांटों से भी देवी फूल बन रहे हो। गीत भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है, पतित पावन वही सतगुरु। सतगुरु है जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है? एम ऑब्जेक्ट है। हमें क्या बनना है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमको लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है। यहाँ पर भगवान हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? एक पाठशाला है जहाँ पर हम आत्माओं को बाबा आके पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ तो बाबा कह रहे वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। कहाँ का? सतयुग का वर्षा यहाँ लेना होता है, जहाँ की पढ़ाई से हम सतयुग में जाके राज्य करेंगे। जितना हम जहाँ पुरुषार्थ करेंगे उसी के अनुसार हमें सतयुग में राज्य मिलेगा। तो बाबा कहना वह है ही सुखधाम, वहाँ बाबा कहना यह है दुखधाम। गीत में सुना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना। कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। जिसने एक दिन भी ज्ञान सुना है, बाबा कह रहे हैं वो भी वर्षा सतयुग में ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरातों के महल थे। अब बात मत पूछो। अब बाबा कह रहे हैं बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही, बाबा कह रहे हैं आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? सबसे मुख्य मंदिर बनाया था तो बाबा कह रहे हैं किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह महिमा परम पिता, क्या कह रहे हैं बाबा? यह महिमा परम पिता परमात्मा की नहीं, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंचे से ऊंच महिमा बाप की। किसकी है ऊंचे से ऊंच महिमा? बाप की। बाप की, जिससे 21 जन्मों का वर्षा पाते हो, फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो, ऐसा जन्म लेते हो। जैसा जैसा कर्म करते हो वैसा ही क्या मिलता है? जन्म मिलता है। धन दान करने से एक जन्म में, बाबा कह रहे हैं धन दान करने से एक जन्म आधा कल्प सुख का वर्षा मिल जाता है। धन दान करते हैं वो क्या कह रहे हैं बाबा? एक कल्प में तो क्या मिल जाता है उन्हें? सुख मिल जाता है एक जन्म में। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, स्वर्ग में तो तुम रोगी नहीं बनते हो। सतयुग में कोई रोगी नहीं होते। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष रहती है। तुम्हारी आयु कितनी रहती है सतयुग में? 150 वर्ष की आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख का नाम नहीं। सिर्फ बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बेइज्जत कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा, एम ऑब्जेक्ट तो है। बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट तो है, श्री कृष्ण जैसा बनना है। बाकी श्री कृष्ण वास तो कभी हुआ ही नहीं। यह भगवानवाद समझाया जाता है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, स्व के ऊपर राज्य करने के लिए क्या है ये? यज्ञ। शास्त्रों में तो बड़ी कहानियाँ लिख दी हैं। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। तुम एक जन्म बाप पर बलि चढ़ते हो, बाबा तुमको 21 जन्म के लिए सुखी बना देते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले बाबा कह रहे हैं ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अब सिर्फ बाबा कह रहे हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बच्चे ही विश्व के मालिक बनते हो। तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। हर चीज कैसी होती है? सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र। तमो में कैसे बनते हैं? शूद्र। वर्ड भी है ना, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण तुम, बाबा कह रहे हैं बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं।
तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम ब्राह्मण, बाबा कह रहे हैं, तुम देवताओं से भी ऊंच हो। क्यों? क्योंकि भगवान तुमको सम्मुख मिला है, अभी तुमको सम्मुख बैठ के ज्ञान सुना रहे हैं। क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम श्रीमत पर श्रेष्ठते श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है। फिर माया का भी क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने समझाया, बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा। मनुष्य से देवता बनने, सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं। उन्हीं माताओं के पास जाकर भोजन भीख मांगते हैं, उन्हीं के पास जाके खाते हैं। तो फिर दर्जा, बाबा कह, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर सन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? भारत पवित्र था। भारत कैसा था? पवित्र था। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न फिर अपने को कहते हैं, मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न वह शिव बाबा की महिमा नहीं, ये देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। क्या करें बाबा? शिव जयंती मनाते हैं, परंतु समझ से कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता ही नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में तुम्हारा परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। खुलता भी है फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पसंती औरों को सुनावंती फिर भी भागंती हो जाते हैं। बाबा को सुनावंती दूसरों को भी ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा को पसंद भी करते हैं, फिर भी बाबा को हाथ छोड़ के चले जाते हैं। अच्छे, बाबा कह रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। अब तुम्हारी युद्ध है, जितना तुम युद्ध कर लोगे उतना जीत लोगे। तो बाबा कह रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। बाबा तो युद्ध कराते हैं। बाबा कह रहे हैं बाकी और युद्ध तो नहीं है। अभी तो ब्रह्मावंशी फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बड़ में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है। नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं, योग अग्नि से तुम विकर्म जीत बनो। विकर्मों को जीतो। किससे? योग के द्वारा। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं, बाप को याद करना। बाबा हम आपके थे, आपने हमको सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए। फिर किस में आए? त्रेता में आए। तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए,
इसको भी बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को जानते नहीं हो। अब बाबा क्या कह रहे हैं, तुम अपने जन्मों को जानते नहीं हो, हम बताते हैं। बाबा तो बताते हैं हम बच्चों को अपने जन्मों का, क्या हम बच्चों को मालूम था? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। इन शास्त्रों में क्या कर दिया है? घोर नींद में सुला दिया था। अब बाप ने तुमको जगाया है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम जागकर बाप से बरसा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो। तुम कौन हो? छोटे बच्चे हो। कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो। तो फिर आप मुहे मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे। सतयुग में कैसे थे? पवित्र संबंध में थे। अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही थे। तुम देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म लेते हो। भक्ति मार्ग भी तुम, बाबा क्या कह रहे हैं, भक्ति भी तुम शुरू करते हो। कब से? द्वापर से। द्वापर से क्या करना चालू कर देते हैं? भक्ति पूजा पाठ करना चालू कर देते हो। तो बाबा कह रहे हैं पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने व्यभिचारी भक्ति की। द्वापर युग शुरू हुआ तो पहले तुमने एक की भक्ति की, अब किनकी हो गई है? अनेकों की। तो बाबा कह रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति, अब भक्ति व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम पर होता है। युग युग कहने से हर एक 4 युग, बाबा कह रहे हैं युग युग कहने से हर एक आकर के 4 युग कहो ना कि 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे। गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अब रचयिता एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वराज्य के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ का सूर्यवंशी बनना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ कर सदा सूर्यवंशी बनना है। नंबर 2, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता ना हो जाए इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं बाबा? माया की प्रवेशता ना हो जाए इसका क्या करना है? पूरा ध्यान करना है। योग अग्नि से विकर्म जीत बनना है। योग अग्नि से क्या करना है? अपने विकर्मों को जीतना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव।
नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। सर्व संबंधों से क्या करो? बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि क्या करेगी? भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा। बुद्धि होगी, बुद्धि भटकेगी, तो बाबा करेंगे बैठेंगे बाबा को याद करने और याद वही आएगा जो बुद्धि में पहले से चल रहा है। इसमें बाबा कह रहे हैं इसमें मोह होगा। इसका मोह पैसे में होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? किसी का मोह पैसे में होता है, किसी का जेवर में, किसी का किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। अब बाबा ने कह दिया बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। स्लोगन है प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? स्लोगन दोबारा सुने। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। ओम शांति।